जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 6 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। Q1 रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। शानदार कंपनियां हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके की परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IRFC की। उससे पहले IRFC से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डेली का FIDIs की क्या एक्टिविटी है। डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले DIs की 16,600 करोड़ का माल खरीदा है, बेच दिया 11,433 करोड़ का। तो डेली खरीदारी होती है, डेली बिकवाली होती है। आपको डरना हो तो डरिए, भाग जाना हो तो भागिए, मार्केट तो ऐसे ही चलता रहेगा। नेट 5,239 करोड़ का माल खरीदा है DIs ने। FIs की अगर बात करते हैं तो 12,800 करोड़ का माल इन्होंने खरीदा है, 16,300 करोड़ का बेच दिया। नेट 3,548 करोड़ का इन्होंने माल बेचा है। इन्होंने खरीदा है नेट। चलिए दोस्तों, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है। 6 कंपनियों के बारे में यहाँ पर बातचीत होगी। आप ये बिल्कुल मत सोच लीजिएगा कि मैंने आज बताया है तो कल ये भागने वाले। एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि कंपनियों के रिजल्ट्स कैसे हैं। स्टार्ट करते हैं। IRFC 130 रुपये का भाव है। थोड़े दिनों पहले 200 रुपये तक शेयर गया था और इस शेयर को लगातार कितने समय तक कवर किया, जब ये 20 रुपये के आसपास था। तो एक साल पहले कंपनी के रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं, 6,700 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 6,900, 6,700, 6,700, अभी देखेंगे 6,915 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए अब इसी तरह से हम देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके का है। तो 1,746 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। इससे पहले 1,682 करोड़ का था, उससे पहले 1,600 करोड़, उससे पहले 1,613 करोड़, उससे पहले 1,500 करोड़। देखिए 1,700 करोड़ पहले भी देखने को मिला है, ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है। ठीक है, तो 1,746 करोड़ है जो कि अभी तक का हाई है। तो शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चाहो तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। काफ़ी गिरावट पर है, लेकिन इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, तो थोड़ा सा देखना चाहिए आपको। देखिए, जब कंपनियां काफ़ी भाग चुकी हों और मार्केट कैप बड़ा हो तो आपको गिरावट पे फोकस करना चाहिए। तो अगला शेयर यानी कि नंबर 2 पर यहाँ पर देखने को मिलेगा कोलगेट। देखिए हर कोई जानता है, हर कोई कोलगेट करता है। ठीक है, तो कंपनी के बारे में क्या यहाँ पर ज़्यादा जानकारी दी जाए। पिछले मैक्सिमम देखें तो 22 गुना तक पैसा ये कर चुका है। और चार्ट पैटर्न देखिए, मैक्सिमम इसका इस तरीके से है, बिल्कुल सीधा नीचे से ऊपर की साइड में जा रहा है। ठीक है, तो पिछले 6 महीने की बात करें तो देखिए गिरावट है, फ्लैट है। ठीक है, एक साल की बात करते हैं तो गिरावट ही देखने को मिल रही है। शेयर कितने का होता था? 3,800। तो 3,800 से आधे रेट पे इस समय मिल रहा है। आप कहते हैं ना कि बढ़िया शेयर दे दीजिए जो गिरा हुआ भाव हो, तो देख लीजिए इस समय SIP करने के लिए फिट बैठता है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है। 64,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। एक बात देख लेते हैं कि फंडामेंटल कैसे हैं। तो कोलगेट की अगर बात करते हैं, कोलपाल की बात करते हैं, तो एक साल पहले 1,400 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 1,600 करोड़, 1,400, 1,400 करोड़, अभी देखेंगे 1,434 करोड़। तो रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। शेयर के अंदर भी गिरावट ही है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बात देख लेते हैं। 453 करोड़ का है और पहले 498, 454, 497 करोड़, उससे पहले 508 करोड़। ठीक है, तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है। फ्लैट से भी कम है। प्रॉफिट देख लीजिए गिरा हुआ है, शेयर भी गिरा हुआ है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। अगर देखिए प्रॉफिट अगर कमज़ोर आया है, रेवेन्यू के अंदर कमजोरी है, तो शेयर भी गिरा हुआ है, बात बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा घबराने डरने की बात नहीं है। रिजल्ट्स बीच बीच में कमज़ोर आ जाते हैं, उसके बाद अच्छे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इस शेयर पे चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी होगी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड। 266 रुपये का भाव है। कभी इस शेयर को कवर किया था, बहुत ज़्यादा नीचे के साइड में होता था ये। 147 रुपये देखिए यहाँ पर होता था, बहुत नीचे। उसके बाद तेजी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई, फिर तेजी, फिर गिरावट। ठीक है, तो अभी 6 महीने का चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी इस शेयर के अंदर। ज़्यादातर शेयर्स के अंदर गिरावट थी। 237 रुपये से अच्छी खासी तेजी यहाँ पर इसने दिखा दी है। ठीक है, अब की अगर बात करते हैं तो 5 दिन की बात करें या 1 दिन की बात करें, रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। 32,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। यहाँ से ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है, ये समय बताएगा। देखिए 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक उम्मीद तो आप मान ही सकते हैं कि ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल होनी चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। जून क्वार्टर की अगर बात करते हैं, 4,300 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 4,400, 4,700, 4,800, उसके बाद अभी देखेंगे 4,991 करोड़। परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी चल रही है, ऊपर ही बढ़ रहा है। प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 529 करोड़ का, उससे पहले 456 था, 918, 390 करोड़,
और 1 साल पहले 497 करोड़। ठीक है, तो परफॉर्मेंस हम कहेंगे ओके ही है। एक बार इस कंपनी का नेट एनपीए और देख लीजिए। दोस्तों नेट एनपीए तो बात करें ज़्यादा ही है, 3.80% का है। और सॉरी, ग्रोस एनपीए कितना है, 3.80% का। और नेट एनपीए कितना है, 1.90% का। तो नेट एनपीए 1% का कम का होता है या 1.5% तक होता तो फिर भी ठीक था, थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसका कंसर्न आप देख लीजिए कि। लेकिन अकॉर्डिंगली अगर देखें तो पहले कभी देखेंगे 8% 5% 6% का ग्रोस एनपीए होता था और नेट एनपीए 3.5% का होता था। उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो कमी ही है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो कमी है, लेकिन पिछले क्वार्टरली तो बढ़ा है। चलिए, तो अगली कंपनी है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, तो इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो इस कंपनी के रिजल्ट्स आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। उसी हिसाब से शेयर पिछले 5 साल में देखेंगे आप 287 रुपये से धीरे धीरे तेजी करता करता आज की डेट में कहाँ पहुँच गया है, 939 रुपये तक पहुँच गया है। मार्केट कैप इसका देखिए 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है लेकिन बढ़िया पैसा बना के दे दिया है आईपीओ के अकॉर्डिंग अगर देखें तब। दोस्तों श्याम मेटालिक्स की बात करते हैं, 1 साल पहले 3,600 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 3,600, 3,700, अभी 4,100 करोड़ और अभी देखेंगे 4,400 करोड़। तो परफॉर्मेंस में कोई कमी है ही नहीं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 580 करोड़ का है, लगातार ऊपर की साइड में भाग रहा है, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, नेट प्रॉफिट 291 करोड़ का है। ठीक है, कितना, 291 करोड़ का। उससे पहले देखिए शानदार ऊपर की साइड में ही भाग रहा है। आप देखना चाहते हैं, देखिए किस तरीके से इस कंपनी का प्रॉफिट भाग रहा है। देखिए पहले कितना होता था, 4,000 करोड़, उसके बाद 6,000, उसके बाद देखेंगे 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 13,000, 15,000 करोड़। इसी तरह से प्रॉफिट भी आप देख लीजिए कि लगातार ऊपर की साइड में ही भाग रहा है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो या फिर इंतजार कर लीजिएगा। सबसे बढ़िया तो इंतजार करना होता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल की तेजी बनी है और तेजी के चक्कर में अगर कहीं पर भी आप ऊपर ट्रैप हो गए तो निकलना भारी पड़ जाएगा। दोस्तों अगली कंपनी होगी JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो धीरे धीरे तेजी है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा रट लें कि जो भी रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं उनके पीछे भी 40%, 25%, 30% की तेजी काफ़ी सारे शेयर्स के अंदर बनी है। तो इसमें ट्रैप में नहीं जाना है कि अच्छे रिजल्ट्स अगर किसी का आए हैं तो बस आप खरीद लें कहीं पर भी। तो अगली कंपनी KEI इंडस्ट्री लिमिटेड। 6 महीने का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए तो इसके अंदर भी तेजी है। 2,500 रुपये से सीधा कितना मारा है और कितने परसेंट के रिटर्न बना के दिए हैं, 58% के। मैं आपसे एक चीज़ बात कर रहा हूँ कि रिजल्ट्स 19-20 हैं या बढ़िया हैं, उससे पहले एक बार देख लें कि तेजी कितनी बनी है। तो 1 साल पहले देखें जून क्वार्टर 2,065 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,200 करोड़ KEI इंडस्ट्री के अंदर, उसके बाद 2,400, 2,900 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2,500 करोड़। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा तो कम है लेकिन बाकी के क्वार्टर की अपेक्षा ठीक है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 301 करोड़, काफ़ी बड़ा है, पिछले क्वार्टर से कम है लेकिन इस क्वार्टर से अच्छा है, इस वाले क्वार्टर से अच्छा है और 1 साल पहले वाले क्वार्टर से अच्छा है। एक क्वार्टर से कमज़ोर है, क्वार्टरली कमज़ोर है पिछले क्वार्टर की अपेक्षा, तो बाकी के अकॉर्डिंग ठीक है। तो रिजल्ट्स तो हम ख़राब नहीं बोलेंगे। हाँ, पिछले क्वार्टर में 227 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी इस क्वार्टर में 196 करोड़ का है, लेकिन इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया है और 1 साल पहले वाले से बढ़िया है। तो रिजल्ट्स तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, बाकी देखिए मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है, मार्केट बताएगा कि कैसे रिजल्ट्स आए हैं KEI इंडस्ट्री लिमिटेड के। धन्यवाद।